वो विद्यार्थी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उन्हें कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि जब तक लॉकडाउन नहीं समाप्त होगा 3 मई से पहले, तब तक हो सकता कोई घोषणा ना हो, कोई अनाउंसमेंट नहीं हो सकती है कि कब से विश्वविद्यालय का ऑनलाइन का फॉर्म आएगा। और एक सूचना इसके साथ और भी है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुलपति रिटायर हो चुके हैं और उनके कार्यकाल को 3 महीना एक्सटेंड किया गया। तो कुल मिला के आप घर बैठ के तैयारी करते रहिए और जैसा सूचना आएगा वैसे हम आपको अवगत कराएंगे। बाकी हम पिछले टॉपिक में ऑडिट के बारे में, अंकेक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। अंकेक्षण क्या है ये पढ़ चुके हैं। अंकेक्षण इस टॉपिक में कि अंकेक्षण से वास्तव में लाभ किसे होगा। तो व्यवसायी वर्ग को लाभ होता है। व्यवसायी वर्ग यानी व्यवसाय के स्वामी को अपने व्यवसाय की वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है अंकित पुस्तकों के आधार पर। प्रबंधक को लाभ होता है। प्रबंधक को इस बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायता होती है कि व्यवसाय लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है। यदि लाभ में चल रहा है या हानि में चल रहा है तो उसके पीछे कारण क्या है। और दूसरी एक विशेष महत्वपूर्ण बात है प्रबंध के विषय में कि प्रबंध इस बात से अवगत हो जाता है कि जो उसने नियम या टेक्निक अपनाए हैं वो कहाँ तक प्रभावी हैं, प्रभावकारी है। तीसरा ऋणदाता वर्ग के लिए, जैसे बैंक हुआ, बैंक ऋण देता है तो बैंक ऋण देता है, उसके संबंध में वह ऋण तभी देता है जब उसे विश्वास हो जाता है कि ऋण लेने वाला इसको वापस कर सकता है। तो वह बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार पर ऑडिटेड यानी अंकेक्षित पुस्तकों के आधार पर वो आसानी से विश्वास कर लेता है जो उसकी पुस्तकों में संपत्ति की वास्तविक स्थिति प्रदर्शित की गई है वो सही होगा, कहीं उसमें कोई त्रुटि या गलत या फ्रॉड नहीं किया गया होगा। अंकित पुस्तकों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने में सहायता होती है। विनियोगकर्ता को लाभ, विनियोग करने वाला व्यक्ति आसानी से इस बात को समझ सकता है कि कंपनी जिसमें वो विनियोग करना चाहता है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। कर के निर्धारण में आसानी, अंकेक्षित पुस्तकों के आधार पर कर का निर्धारण किया जा सकता है। कर्मचारी वर्ग को लाभ, कर्मचारी वर्ग आसानी से इस बात को कर्मचारी वर्ग के संबंध में दो बात कह सकते हैं। कर्मचारियों में एक तो जब पुस्तकों का अंकेक्षण होता रहता है या पुस्तकों का अंकेक्षण होता है तो उनमें भय होता है कि कहीं अंकेक्षित पुस्तकों से उनके अगर वो कहीं फ्रॉड कर रहे हैं या कहीं कोई वो गमन कर रहे हैं तो वो पकड़ा सकता है, इसी वो भय बना रहता है जिससे वो सावधान रहते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जो कर्मचारी होते हैं उन्हें इस बात का भी ज्ञान होता है अंकेक्षित पुस्तकों से कि व्यवसाय की लाभ की स्थिति क्या है, तो उनको बोनस कितना मिलेगा या उनका बोनस कितना अधिकार है, इसके साथ इसकी जानकारी के साथ वो जागरूक हो जाते हैं। और एक बात और ये तो हो गया। अब बात आती है कि अंकेक्षण कौन करता है। अंकेक्षण कौन करता है? तो अंकेक्षण कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसे अकाउंटिंग के नियमों की जानकारी हो, व्यवसाय के प्रबंध की जानकारी हो, व्यवसाय के संबंध में जानकारी हो, विभिन्न प्रावधानों के संबंध में जानकारी हो, तो इन संपूर्ण जिसके बारे में वो ऑडिट करने जा रहा है उसके संबंध में जानकारी हो, ऐसा व्यक्ति अंकेक्षण कार्य कर सकता है। लेकिन सामान्यतः चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए ही अंकेक्षण का कार्य करता है। सामान्यतः यदि क्वेश्चन पूछा जाए और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें ऑप्शन हो तो आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि अंकेक्षक को सीए को आप लोग ठीक कर लेंगे। ये तो बात हो गई कि अंकेक्षण कौन करता है। अंकेक्षण कोई भी व्यक्ति कर सकता है जिसके पास ज्ञान हो, समस्त जानकारी हो, व्यवसाय संबंध में और वित्तीय लेखांकन नियमों के संबंध में जानकारी हो। अब वो क्या कहलाता है? जो व्यक्ति अंकेक्षण करता है वह अंकेक्षक कहलाता है, यानी ऑडिटर कहलाता है। व्यक्ति अंकेक्षण करता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है? अंकेक्षक कहलाता है। अब बात आई कि जो व्यक्ति अंकेक्षक करता है, अंकेक्षण का वास्तविक उद्देश्य क्या है? अंकेक्षण का वास्तव में उद्देश्य क्या होता है?